हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक, इसमें पहला चैप्टर हमारा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि टर्म 2 और टर्म 1 दोनों एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि मानव भूगोल क्या है या फिर मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव एवं उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। अगर किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार देखें तो रेडजेल महोदय के अनुसार जो है मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यही मानव भूगोल का अर्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूतल की उपज है किसने कहा है। तो मानव भूतल की उपज है यह कथन जो है कुमार एलन सी सैंपल ने कहा है। एलन सी सैंपल। थर्ड क्वेश्चन हमारा इसमें है कि मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के प्रमुख जो है वह 3 विचारधाराएं हैं। पहला है वातावरण या फिर पर्यावरण निश्चयवाद, या फिर यह विचारधारा जर्मन विचारधारा है, जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिया गया था। दूसरा संभाववाद या फिर यह जो है वह भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा या फ्रांस के द्वारा दिया गया था। तीसरा नव निश्चयवाद, यह जो है भूगोल के अमेरिकी विचारधारा अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। इसमें कुछ बता सकते हैं आप। तो इसमें पहला व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा समाजवादी कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अवकाश का भूगोल, चिकित्सा भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, संसाधन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूगोल और सैन्य भूगोल। इसमें 2-4 का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस प्रकार जो है अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो मानव भूगोल अंतर विषयक विषय है, और क्योंकि यह मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन करता है, अतः इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, जनसांख्यिकी, इतिहास आदि प्रमुख विषय हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है, क्यों। तो चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की जो रचना की थी। रेडजेल ने इस पुस्तक से मानव तथा वातावरण के संबंधों के विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करके भूगोल विषय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, या फिर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है वह है एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संभाववाद क्या है। तो संभाववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है तथा वह प्रकृति द्वारा संभावनाओं को अपने लाभ हेतु इच्छा अनुसार जो है वह उपयोग कर सकता है। यही संभाववाद था। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव भूगोल जो है वह की महत्वपूर्ण संकल्पना नवनिश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना नवनिश्चयवाद क्या है। तो प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम जो है वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर प्राकृतिक रूपांतरण की स्वीकृति देती है उन्हीं बिंदुओं पर विकास को अग्रसर करना चाहिए, और किंतु इस विकास से पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्षवाद विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रत्यक्षवाद विचारधारा से मात्रात्मक विधियां के प्रयोग पर बल किया गया है। यह मुख्यतः निरीक्षण तथा अनुभव पर आधारित है, और इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। नाम लिखिए। तो पहला जनसंख्या भूगोल, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा नगरीय भूगोल, चौथा सामाजिक भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वह है मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य मानव, वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के संबंध का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखें तो वह है कि भूगोल को समस्त विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है।
तो वास्तव में भूगोल विश्वव्यापी प्रकृति का विज्ञान है। इसमें सभी प्राकृतिक तथा मानवीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता और यह एक अंतर विषयक विज्ञान है, इसलिए इसे समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, आर्थिक भूगोल से संबंधित सामाजिक भूगोल की 4 प्रमुख उपशाखाओं के नाम लिखिए। तो पहला है कृषि भूगोल, कृषि विज्ञान। दूसरा है उद्योग भूगोल, औद्योगिक अर्थशास्त्र। तीसरा है विपणन भूगोल, व्यावसायिक अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य। चौथा है संसाधन भूगोल यानी कि संसाधन अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो नवनिश्चयवाद के अनुसार जो है मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के मध्य जो है वह एक मार्ग है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास हेतु एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः इसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। यही था नवनिश्चयवाद। इसे ग्रिफिथ टेलर ने जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता ट्रैफिक लेट की सहायता से समझाए थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।